नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताऊँगी, उसकी परिभाषा बताऊँगी, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं और वाचक शब्द क्या है, इन सब के बारे में बताऊँगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको उपमा अलंकार के बारे में बताया है। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानेंगे। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो अब हम परिभाषा लिख देते हैं। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द कौन से हैं उनको भी जान लेते हैं, जिससे कि हम उत्प्रेक्षा अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं। उत्प्रेक्षा वाचक शब्द वह है जान, जानू, जनू, जानो, जानौ, जनहु, जानी, मानू, मान, मनु, मानव, मनहु और कीधव, ये भी एक होता है आदि। यह हमारे शब्द हैं जिनके आधार पे हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। अब आप इसमें दो शब्द देखेंगे, उपमेय और उपमान। तो उपमेय क्या है? उपमेय वह शब्द है जिसका वर्णन किया जाए या जिसकी उपमा दी जाए। और उपमान कौन सा शब्द है? उपमान वह शब्द है जिससे समानता की जाए या तुलना की जाती है। इससे पहले की वीडियो में मैंने ये का एक्सप्लेन कर दिया है, तो हमको ये शब्द जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे। पहला उदाहरण है, जान पड़ता है, नेत्र देखे, बड़े बड़े हीरो में गोल नीलम हो जड़ें। देखिए इन पंक्तियों में, जान पड़ता है, नेत्र देखे, बड़े बड़े हीरो में गोल नीलम हो जड़ें। इन पंक्तियों में सबसे पहले आप देखिए पहचान का क्या तरीका है। जैसे मैंने बोला था, ये शब्द अगर आपको दिखाई दे तो हमारा कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पे हमें जान
दिखाई दे रहा है। तो पहली पहचान तो ये हो गई। दूसरा हमें अर्थ आना चाहिए कि कवि कहता है तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें देखी हैं, ऐसा लगता है उन आंखों में नीलम जड़े हुए हैं। तो एक तो उदाहरण हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है, नेत्र मानो कमल हैं। अब इसमें देखिए नेत्र मानो कमल हैं, तो नेत्र मानो, देखिए मानो भी आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार, और नेत्र हमारा उपमेय है और कमल हमारा उपमान है। कल्पना की जा रही है कि नेत्र कमल हैं यहाँ पे। ऐसे ही पहले वाले में हमारा नेत्र उपमेय है और कल्पना की जा रही है कि नीलम, मतलब गोल नीलम हो जड़ें। तो ये हमारा उपमेय है और ये उपमान है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, तीसरा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। अब देखिए इन पंक्तियों में सोहत ओढ़े पीठपत श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। इन पंक्तियों में आप देखेंगे, सबसे पहले पहचानने का तरीका देखना है। यहाँ पे देखिए मनहु है शब्द, अभी हमको अर्थ भी जानना है। सोहत ओढ़े पीठपत, इसका मतलब है कि पीला वस्त्र ओढ़े हुए श्याम सलोने का शरीर ऐसा प्रतीत होता, मानो ऐसा लग रहा है नीलमणि पर्वत पर सुबह की किरणें पड़ रही हैं। सुबह की किरणों में आप देखेंगे पीलापन और लालिमा होती है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा है ले चला साथ में, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों बिच्छुक लेकर स्वर्ण। इन पंक्तियों में आप देखिए ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों बिच्छुक लेकर स्वर्ण। अब देखिए यहाँ पे कनक का अर्थ है धतूरा। कवि कहता है कि मैं धतूरे को हाथ में ऐसे लेकर जा रहा हूँ जैसे कि एक भिक्षुक स्वर्ण को लेकर जाता है। तो यहाँ पे कल्पना की जा रही है। यहाँ ये हमारा उपमेय है कनक और स्वर्ण हमारा उपमान है। तो उपमेय में उपमान की कल्पना की जा रही है, मतलब कनक को ऐसे माना गया है जैसे कि वह सोना हो या स्वर्ण हो। अब एक उदाहरण और है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इन पंक्तियों में देखिए सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का
घड़ा, अरुण मतलब लाल। उसका सिर ऐसे फटा जैसे, मतलब फटने, इतना ज़्यादा फटा कहने का अर्थ है यहाँ पे कि पूरा जो हमारा सिर है लाल खून से लथपथ हो गया है। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो लाल रंग का घड़ा है। अब इन पंक्तियों का अर्थ मैं बताती हूँ। सिर फट गया उसका ऐसे मानो लाल रंग का घड़ा हो। तो यहाँ पे सिर को घड़े से कल्पना दी जा रही है। सिर हमारा उपमेय है और लाल रंग का घड़ा, अरुण रंग का घड़ा हमारा उपमान है। इन पंक्तियों में सिर को माना गया है कि वह लाल रंग का घड़ा हो, इस तरह से फटा है। तो आज मैंने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताया कि उत्प्रेक्षा अलंकार हम कैसे पहचान सकते हैं। और मुख्य बात यह है कि हमें जब पंक्तियाँ मिलती हैं अलंकार पहचानने के लिए, तो हमें उसका अर्थ निकालना आना चाहिए। अगर अर्थ नहीं आता है तो हमें उसके जो पहचान के शब्द हैं वे हमें लर्न होने चाहिए, अन्यथा हम अलंकार को पहचान नहीं सकते। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।